Dear students, today we are going to continue chapter Packing written by Jerome के जेरोम। बेटे इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है जेरोम के जेरोम, उसके दो फ्रेंड्स हैरिस और जॉर्ज ट्रिप पे जाने की प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए वो पैकिंग करना शुरू करते हैं। पैकिंग का काम जेरोम शुरू करता है। वो पैकिंग जब भी करने लगता है तो कोई ना कोई चीज़ पैक करनी भूल जाता है, जिसकी वजह से उसे बार बार बैग को अनपैक करना पड़ता है और हर चीज़ मेस्ड अप हो जाती है, बिखर जाती है। पर अंत में वो रात तक 10:05 तक अपनी पैकिंग पूरी कर के बैग को बंद कर देता है। उसके बाद सिर्फ हैम्पर्स पैक करने बाकी रह जाते हैं। हैम्पर्स मैंने बताया था वो सामान जो हम खाने पीने के लिए पैक करते हैं, ठीक है। तो वो हैम्पर्स को पैक करने की ड्यूटी हैरिस और जॉर्ज को देता है। तो वो अब हम आगे 8वें पैरे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि वो कैसे जॉर्ज और हैरिस अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह कर पाते हैं या नहीं। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। मेरे दोस्त थे जो नरेटर के, हैरिस और जॉर्ज, उन्होंने बड़ी आसानी से हैम्पर्स को पैक करना शुरू किया। वो मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो काम ज़्यादा अच्छी तरह कर रहे हैं या पैकिंग कैसे की जानी चाहिए। आई मेड नो कमेंट, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखता रहा। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतज़ार किया उनकी पैकिंग ख़त्म होने का। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. मैं सिर्फ यही उम्मीद कर रहा था कि कोई ऐसा पॉइंट मुझे मिले जिस पॉइंट पर मैं जॉर्ज और हैरिस को इस दुनिया के सबसे घटिया पैकिंग करने वाले साबित कर सकूं। फिर मैंने उस ढेर की तरफ देखा। किस ढेर की तरफ? पाइल्स का मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर लगा होना। प्लेट्स का, कप्स का, कैटल्स का, बॉटल्स का, जार्स। पाइस का मतलब बेटे ब्रेड वगैरह होता है, स्टोव का, केक का, टोमेटोज वगैरह सभी चीज़ें बिखरी पड़ी थी जो पैक करने वाली थी। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मुझे ये लग रहा था कि ये पैकिंग जो हैम्पर पैकिंग का काम है ना, खाने पीने की चीज़ों पैक करने का काम है, वो जल्दी बड़ा एक्साइटमेंट वाला बनने वाला है। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब हैम्पर्स पैक करने लगे सबसे पहले एक कप तोड़ दिया। कप तोड़ने से शुरुआत की पैकिंग की। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये सबसे पहला काम था जो उन्होंने किया, कप तोड़ना। दे डिड दैट जस्ट टू शो दैट व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, उन्होंने ये कप सिर्फ इसलिए तोड़ा था ताकि वो आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और ये दिखा सकें कि वो क्या क्या कर सकते थे और आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। देन हैरिस पैक्ड स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट, फिर हैरिस ने क्या किया, बैग में टमाटर पहले रख दिए, उसके ऊपर जैम वाली बोतल रख दी, स्ट्रॉबेरी जैम वाली बोतल रख दी टमाटर्स के ऊपर, और जैम वाली बोतल हैवी थी जिसकी वजह से जो टमाटो थे वो स्क्वैश हो गए, मैश हो गए, फूट गए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टीस्पून, और उन्होंने एक चम्मच लेकर उस मैश हुए टमाटो को बैग से बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, फिर जॉर्ज की बारी आई। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और उसने मक्खन वाले पैकेट पे पैर रख दिया। आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच दैम, बस मैं उनके पास चलकर आया और टेबल के किनारे पर बैठ गया और उनकी तरफ देखने लगा। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, कहते सिर्फ मैंने उनकी तरफ क्वेश्चन मार्क वाली नज़र से देखा, इस वजह से वो चिढ़ गए, उन्हें लगा कि मैं उनका मजाक बना रहा हूँ। आई फेल्ट दैट, मुझे ऐसा ही लगा कि वो मेरी बात से इरिटेट हो गए हैं। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, मेरा ऐसे देखने की वजह से वो नर्वस हो गए और काम जल्दबाजी में करने लगे। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और जल्दबाजी में करने की वजह से वो कभी एक चीज़ पर पैर रख देते, कभी दूसरी चीज़ पर पैर रख देते। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, अपने पीछे चीज़ों को फेंक देते, रख देते पीछे अपनी पीठ की तरफ। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और जब उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती वो चीज़ उन्हें मिलती ही नहीं थी क्योंकि वो अपने पीछे रख लेते थे उस चीज़ को। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, उन्होंने ब्रेड को पाई थी जो उसे बैग के बिल्कुल नीचे पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उस पाइज के ऊपर भारी भारी चीज़ें रख दी। एंड स्मैश द पाइज इन, और सारी पाइज को पेस्ट्रीज थी जो उन्हें सभी को मैश कर दिया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर
एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर। उन्होंने सारा जो नमक वाली डब्बा था वो उल्टा दिया, सारा नमक नीचे गिर गया। और जहाँ तक मक्खन की बात है, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड। मैंने कभी भी 2 आदमियों को थोड़े से पैसों के मक्खन के लिए ऐसे झगड़ते नहीं देखा जैसे वो दोनों झगड़ रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल। जॉर्ज ने मक्खन पर पैर रख दिया था। जब उसने उस मक्खन को अपने पैर से नीचे उतारा, चप्पल से नीचे उतारा, उन्होंने इस मक्खन को कैटल में डालने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, पर ये जो मक्खन था वो उस कैटल के अंदर जा नहीं रहा था। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो भी उस कैटल के अंदर था सामान वो बाहर नहीं आ रहा था। इट मीन्स मक्खन की वजह से उस कैटल का जो माउथ था वो बंद हो गया था, मुंह बंद हो गया था। दे डिड स्क्रेप इट आउट एट लास्ट, अंत में खुरच कर उन्होंने उस चीज़ को खुरच दिया और बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और उस मक्खन को उन्होंने कैसे कहाँ पे रख दिया, कुर्सी पर रख दिया, उस मक्खन स्मैश किए हुए मक्खन को। एंड हैरी सैट ऑन इट, फिर उस मक्खन पर कौन बैठ गया, हैरिस बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और सारा मक्खन उसकी पैंट के पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो सारे रूम में मक्खन को ढूंढते रहे। थैंक यू बेटा, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं।